गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रामवीर भारद्वाज। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स ए कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पर हमें बताना है कि जो ये मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस एक्स, क्या ये कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ पर 3 केस बनेंगे, हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ व्यू से। अब यहाँ पर देखिए, इसके सॉल्यूशन पर आ जाइए। मॉडुलस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, कहने का मतलब इसको सिग्नम फंक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हमारा जो मॉडुलस फंक्शन will be equal to minus x, and when x is greater than or equal to 0 then modulus function यानी modulus x will be equal to x। अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 1 एट x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। यहाँ पर x की वैल्यू 0 से स्लाइटली लेस देन है, तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा। जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो फंक्शन क्या हमारा माइनस एक्स। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, माइनस एक्स। यहाँ पर लिमिट को चेंज कर रहा हूँ मैं। लिमिट h टेंड टू 0, तो माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी है, और x के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 0 माइनस एच। यहाँ पर h की वैल्यू 0 रखने के बाद हमारे पास 0 हो जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और 0 पॉजिटिव का मतलब है जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है या बराबर है तो फंक्शन हमारा क्या है, x है। तो यहाँ पर x रख दिया, लिमिट को चेंज कर दिया, तो x के स्थान पर 0 प्लस h रख दिया, और h की वैल्यू 0 रखने के बाद हमारे पास राइट हैंड लिमिट विल भी इक्वल टू 0। फिर f ऑफ 0 जो हमारा ये फंक्शन गिवन है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख दूंगा मैं, 0 रख दूंगा। और कौन सा फंक्शन होगा ये आपका, ये वाला। यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखने के बाद हमें क्या मिला, 0 मिला। हम देख रहे हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है f ऑफ 0 बराबर है 0 के इक्वल आया। इट मीन्स दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। अब देखिए केस नंबर 2 लेते हैं हम। केस नंबर 2 पर आ जाइए। केस नंबर 2 में एट x इज इक्वल टू c, और c की वैल्यू क्या है आपकी, 0 से छोटी, यानी कहने का मतलब नेगेटिव वैल्यू है। सिमिलरली यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव, और जब x की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या नाम है, ये आपका क्या आ जाएगा, जो फंक्शन है आपका माइनस एक्स आ जाएगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 करेंगे तो माइनस तो ऑलरेडी है, c माइनस एच। और यहाँ पर नेगेटिव में से कुछ और नेगेटिव गया, जैसे -2 -1 -3 होता है ना, तो भी हमारा ये क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या आ जाएगा, नेगेटिव ही आएगा। क्योंकि देखो यहाँ पर h की वैल्यू क्या है, बिल्कुल छोटी सी वैल्यू होती है, जिस तरह 0.0001, तो उसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा, वही फंक्शन आएगा। कहने का मतलब c ही आएगा, नेगेटिव ही फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई आपकी, -c। ओके। और फिर देखिए राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव हो जाएगा, फंक्शन वही लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव -x, क्योंकि c क्या है आपका, नेगेटिव वैल्यू है। और जब आपकी c नेगेटिव वैल्यू है, इसका मतलब x लेस देन 0 है, तो फंक्शन आपका क्या है, -x है। तो इसमें भी x के स्थान पर क्या रखोगे, c प्लस h रखोगे, और -3 में 0.00001 ऐड करेंगे तो वो भी क्या आएगा, आपका नेगेटिव ही आएगा।
तो कहने का मतलब ऑलरेडी है। सी आपका नेगेटिव फंक्शन, यहाँ पर माइनस पहले से ही है, तो राइट हैंड लिमिट भी आपकी क्या आई, माइनस सी। फिर एफ ऑफ सी भी क्या आया आपका, माइनस सी। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ सी। तो हमारा जो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू सी, और यहाँ पर सी क्या है, जीरो से छोटा है। कहने का मतलब सी क्या है, नेगेटिव वैल्यू है। ओके, केस नंबर 3 पे आ जाइए। एट एक्स इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन जीरो, जब सी की वैल्यू क्या है, कोई पॉजिटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव, यहाँ पर एफ एक्स क्या आ जाएगा, एक्स होगा। तो यहाँ पर लिमिट चेंज करते हैं, सी के एक्स के स्थान पर सी माइनस एच हो जाएगा, और एच की वैल्यू जो रखेंगे तो सी आ जाएगा। फिर हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव एक्स रख दिया। यहाँ पर एच टेंड टू जीरो करोगे सी प्लस एच हो जाएगा, और यहाँ पर एच की वैल्यू जीरो रखने के बाद क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, और एफ ऑफ सी भी आपका क्या होगा, सी होगा। यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ सी बराबर है सी के। तो जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर सी ग्रेटर देन जीरो, हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन एट एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू दिस, वेयर, ये जो मैट्रिक्स का निशान होता है इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। देखिए यहाँ पर इसका मतलब होता क्या है, देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने लिखा, अगर x की वैल्यू मैं 1.2 लेता हूँ तो यहाँ पर 1.2 से छोटा और इंटीजर होना चाहिए पूर्ण। ठीक है, तो देखिए तो इंटीजर क्या आपका 1 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। इसी को हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि इसके अंदर जो भी हम वैल्यू लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी। यहाँ पर 1.3 की वैल्यू भी क्या आएगी 1, 1.4 की भी क्या आएगी 1 आएगी। इसी बेस पर ये आपका क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी हैव एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए यहाँ पर हमारे पास दो केस बनेंगे। केस नंबर 1, एट एक्स इज इक्वल टू सी वेयर सी इज नॉट एन इंटीजर। यहाँ पर जो आपका सी है इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट ले लिया है की बार मैंने पहले यहाँ पर, तो एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंड टू सी पॉजिटिव, यहाँ पर जो फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, तो लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, और यहाँ पर क्या लिख दिया एक्स के स्थान पर सी प्लस एच। देखो मैंने अगर देखो यहाँ पर छोटी सी बात समझने के योग्य है, यहाँ पर एट एक्स इज इक्वल टू 1.2 ले लिया, इसी की वैल्यू ले ली, तो यहाँ पर 1.2 प्लस एच, एच की वैल्यू मैंने बताई थी 0.0001, में ऐड करोगे यहाँ पर 1.3 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो 1.3 की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 1 होगी। ठीक है, उसी प्रकार लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1.2 माइनस एच यानी 0. मान लिया ज़्यादा से ज़्यादा 0.1 इसमें से घटाएंगे तो 1.1 आएगा, और 1.1 की वैल्यू भी क्या आएगी आपकी 1 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर c प्लस 0.1 ले लो, थोड़ी देर के लिए 0.1 लोगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा c प्लस 0.1 यानी c.1, और c.1 का मतलब क्या आएगा आपका c आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका राइस, तो यहाँ पर लिमिट एस टेंड टू 0 अभी नहीं रखनी है इसको, पहले इसकी वैल्यू निकाली है हमने, तो c प्लस एच। ठीक है, बल्कि
यहाँ पर जो सी प्लस एच है तो ये क्या आएगा आपका सी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड टू सी नेगेटिव, ये यहाँ पर फंक्शन लिख दिया और यहाँ पर सी माइनस एच हो जाएगा। लिमिट एच टेंड टू जीरो करेंगे और सी माइनस एच का मतलब क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका इंटीजर नहीं है, इसलिए आपका 1.2 है। 1.2 में कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1.1 आएगा, फिर भी वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 ही आएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ जाएगी आपकी सी, और एफ ऑफ सी भी आपका क्या आएगा सी। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट बराबर है एफ ऑफ सी बराबर सी आ गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो फंक्शन है कंटिन्यूस है, कब, जब x की वैल्यू c है और c आपका इंटीजर नहीं है। अब केस नंबर 2 लेते हैं हम, जब x की वैल्यू आपकी क्या है, x बराबर है c और c क्या आपका इंटीजर है। तो देखिएगा, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव एफ ऑफ x, लिमिट x टेंड टू c नेगेटिव एफ ऑफ x, तो h टेंड टू c माइनस एच, और यहाँ पर c क्या आपका इंटीजर है। अब देखिए अगर यहाँ पर c की वैल्यू मैंने 2 ले ली, क्या ले ली, 2 ले ली, 2 माइनस एच तो क्या आएगा 2 माइनस एच, अगर आपका 1.9 आ जाए, अगर h की वैल्यू मैं 0.1 लेकर चलता हूँ तो 2 यहाँ पर 1.9 और 1.9 की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका इंटीजर है c। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी जो आपकी c की वैल्यू वहाँ पर तो क्या आ गया c माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर देखिए h टेंड टू 0, यहाँ पर c माइनस 1 आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 रखा तो c माइनस 1 आ गया। अब आप राइट हैंड लिमिट में आ जाइए, लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c पॉजिटिव, फंक्शन लिख दिया। तो यहाँ पर लिमिट h टेंड टू 0 करोगे तो c प्लस एच करोगे, c प्लस एच समझते हो ना, c प्लस एच, c की वैल्यू मैंने क्या ली थी यहाँ पर, अगर माने c की वैल्यू 2 ली थी और प्लस 0.1 करूँगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा, यानी c ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू c, सो एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c वेयर c इज एन इंटीजर। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से करने का है। अगर ना समझ में आए आपको प्लीज़ या तो मेरे से कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है, या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा। ये मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ, ये 7015067059, इस नंबर पर या तो कांटेक्ट करके बता दीजिए कि सर हमारे को ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो मैं दोबारा से वीडियो बनाकर मैं आपके पास सेंड कर दूँगा। बहुत इजी है बेटा, बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत आपको करनी होगी। थैंक यू।